मैम जैसा आपने कहा 2025 मंगल का साल है, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से चीज़ें समझा दी। इस साल में हम देख रहे हैं कि शनि का भी राशि परिवर्तन होना है। जी। तो अगर मैं शनि का राशि परिवर्तन की बात करूं तो जो ये राशि परिवर्तन करने वाला है शनि, इसका किस तरह का प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है और कौन कौन सी वो राशियां होंगी जिसपे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? जी, तो देखिए शनि की अगर जैसे आपने बात करी, काल पुरुष कुंडली की अगर मैं बात करूं, अभी मैं किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के चार्ट के बारे में बात ना करके एक काल पुरुष कुंडली की बात करती हूं। काल पुरुष कुंडली में हमारा जो लगन होता है वह पहली राशि यानी मेष राशि होती जी। है। और जो हमारी शनि की राशियां बेसिकली देखी जाती हैं, तो शनि की राशियां होती हैं दशम भाव में मकर राशि और 11th हाउस में कुंभ राशि। बिल्कुल। शनि का जो गोचर है इस साल, क्यों काल पुरुष कुंडली के बारे में मैंने इसलिए बात किया क्योंकि अभी हम शनि के गोचर की बात कर रहे हैं और ओवरऑल सबके लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैम। सो बेसिकली अभी जो करंट गोचर जो चल रहा है शनि का, वह उनकी अपनी राशि यानी कि कुंभ राशि में चल रहा है। अच्छा। जी, जो अगर मैं आज भी बात करूं, साल शुरू हो रहा है जनवरी फरवरी मार्च, तो जो उनका गोचर है उनकी अपनी कुंभ राशि में बना हुआ है, जो कि मैं मानती हूँ एक अच्छा गोचर है। अच्छा। कि वह जैसे देखिए मान लीजिए दो दोस्त होते हैं तो वो दो दोस्त साथ में कंफर्टेबल होते हैं ना, या हम किसी अपने के घर में जाते हैं तो कंफर्टेबल होते हैं, उसी तरीके से शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं तो वह कंफर्टेबल हैं। तो यह काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 11th हाउस यानी इनकम भाव में बैठे हैं। देखिए डिपेंड करता है जिस व्यक्ति की जैसी चंद्र राशि होगी उसको यह इनकम भाव में बैठा हुआ शनि उस प्रकार के फल देगा। फिर भी मैं मानती हूँ कि जनवरी से फरवरी मार्च एक स्टेबिलिटी सी बनी हुई मुझे नजर आ रही है। अच्छा। क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को शनि बहुत देते हैं। शनि को देखिए यूं ही पाप ग्रह कहा गया है, पर शनि जिस भाव में बैठे उसे देते भी अपार हैं। तो इनकम, अगर मैं इनकम की बात करूं, अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करूं, लोगों को जो गेन्स होने हैं तो वह अभी उसमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है। हाँ। कि ठीक है इनकम भाव में शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, इट्स ओके। बट अगर मैं जो 29 मार्च से इनके गोचर की बात करूं, जो इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है वह मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि में? जी। तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यह मीन राशि यानी कि 12th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि इनकम भाव से कर्म भाव के स्वामी होके और 11th यानी इनकम भाव के स्वामी होके ये 12th हाउस में जाएंगे। जी। यहाँ मैं जो देखती हूँ, देखिए बेसिकली अगर मैं 12th हाउस की बात करूँ तो 12th हाउस को हम देखते हैं जो भाव होता है यह नुकसान का भाव भी कहा जाता है, यह मेडिकल का भाव कहा जाता है, यह खर्चे का, अनावश्यक खर्चे का भाव कहा जाता है, यह फॉरेन का भी यानी कि विदेश भाव भी कहा जाता है। शयन हम बोलते हैं ना कि जो सोने का एक इंसान का सुख होता है वह भी इस भाव से देखा जाता है। जब यहाँ शनि मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वह आपकी कुंडली में दशम और एकादश भाव के स्वामी हुए, ये मैं ओवरऑल गोचर की बात कर रही हूँ जी। तो यह मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया है कि शनि कर्म भाव के स्वामी हैं, 11th अपनी राशि में अपनी कुंभ राशि में बैठे थे, व्यक्ति को दे भी रहे थे। यहाँ जब यह गोचर बदलेगा, जब यह मीन राशि में आएंगे तो यह कहीं ना कहीं आम जनता के खर्चे को बढ़ाने वाला मुझे नजर आ रहा है। जी हाँ, इनकम यानी कि इनकम जो आ रही थी अब वह तो लो हो गई है, उसके बाद 12th यानी कि नुकसान के भाव, अनावश्यक खर्चे, मेडिकल पे खर्चा, बीमारियों पर खर्चा, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं शनिदेव लोगों का खर्च बढ़वाने वाले हैं। जी हाँ, देखिए इसको भी हम दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अभी हम सिर्फ इनकम भाव की बात कर रहे हैं। तो इनकम भाव से लॉस भाव में जाने पर शनि, देखिए कहने को गुरु की राशि में जा रहे हैं, गुरु शुभ ग्रह हैं, जो मीन राशि होती है वह गुरु की राशि होती है। पर शनि देव यहाँ बैठ के जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मुझे उनकी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इतना अच्छा रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा। लोगों को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जिनकी कोई बीमारियां अगर चली आ रही थी तो वह, क्योंकि मेडिकल का भाव भी है यहाँ पर, वह मेडिकल में खर्चा भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग, एक होता है ना कि देखिए कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेस, क्योंकि देखिए कुंभ राशि पर थे वह अपनी मित्र राशि में,
पर यह जो राशि थी इस पर भी साढ़े सती चल रही है, कुंभ राशि पर भी अभी साढ़े सती चल रही है। अच्छा। तो अभी अभी तक जो था वह पहला भाग था, कुंभ राशि पर अभी मध्य भाग पर साढ़े सती आ चुकी है। तो जब वह 12th में जाएगी, 12th भाव में गई, मीन की राशि में गई, खर्चे बढ़ा दिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ा दिए, कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि हॉस्पिटल्स, क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब मेडिकल पे खर्चा बढ़ता है तो यानी आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं। जी। जो लोग कुछ स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कुछ डिप्रेशन साइड पे हैं, मुझे उनके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई नजर आ रही है। जैसे कि शनि जो है स्ट्रेस का कारक है, हाँ। शनि डिप्रेशन का कारक है। 12th हाउस आप यहाँ देखते हैं कि आप किस तरह की आपको नींद मिल रही है, क्या आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको इस लेवल का स्ट्रेस या एंजाइटी तो नहीं है कि आपको रात को चैन से नींद भी नहीं आ पा रही है। देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस, और अगर हमारी न्यूरो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वह भी सैटर्न से रिलेटेड भी होती हैं, और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हमारे रूटीन लाइफ और हमारी नींद से भी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि शनिदेव कहीं ना कहीं थोड़ी सी अशांति क्रिएट करने वाले हैं। कुछ लोगों को न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, पर क्योंकि देखिए मंगल का प्रभाव भी आएगा और शनि का यह प्रभाव भी है, तो यह दोनों का कॉम्बिनेशन मैं अभी बोल रही हूँ। बट अगर जिनकी कुंडली में शनि अच्छे बैठे हैं, शनि प्रोग्रेस देने वाले बैठे हैं, उनके लिए यह एक जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा भी साबित हो सकता है। अब मैंने आपको कहा था कि हम दो कैटेगरीज में इसको देखते हैं। जी। पहली कैटेगरी में हमने देखा कि इनकम भाव का स्वामी जो है वह एक नुकसान भाव में चला गया। इसको हम वृद्धि भाव भी कह सकते हैं, पर बेसिकली 12th हाउस नुकसान का भाव ही कहा जाता है। फालतू के खर्चे कराना जी। जितनी आपकी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा खर्चे कराना। सही बात। अब इसी को सर अगर मैं देखूं तो दूसरी तरीके से हम कैसे देखते हैं कि यह विदेश भाव भी है। 12वां घर। जी। अच्छा। जो लोग फॉरेन से रिलेटेड जिनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, फॉरेन से रिलेटेड जो वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, या कुछ लोग चाहते हैं कि वो वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करें, जॉब प्रोफाइल में वो जाएं, वहाँ से अर्निंग कर सकें, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए यह साल, यह शनि का जो है गोचर है, काफ़ी हद तक सुटेबल भी हो सकता है। अच्छा। रीज़न उसका देखिए यह है कि इनकम भाव से निकल के शनि आपके विदेश भाव में जा रहे हैं, पर साथ ही साथ शनि की जो मकर राशि है वह आपके कर्म भाव का स्वामी भी है। तो कर्म भाव के स्वामी होने के बाद शनि विदेश भाव में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शन यह भी दिखाता है कि जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन से अर्निंग करना चाहते हैं, फॉरेन से जिनको इनकम आती है, या कहते हैं ना कि वहाँ सेटल होने के बाद अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो वह भी क्यों, यह सब मैं आपको क्यों कह रही हूँ। देखिए एक तो शनि जा विदेश भाव में रहे हैं, और शनि को कहीं ना कहीं विदेश का कारक भी माना जाता है। शनि और राहु यह दो ग्रह ऐसे हैं जिन्हें मुख्यतः बेसिकली मेन बिल्कुल विदेश का कारक माना गया है। अब जब शनि खुद ही विदेश के कारक हैं और वह विदेश भाव में जाकर बैठ जाएंगे, हाँ। तो जिन लोगों की फॉरेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी वह उन्हें काफ़ी हद तक सॉल्व होती नज़र आएंगी। जी, उनको नज़र आएगा कि जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, चाहे वो उनका वीज़ा ना लगना हो, चाहे वह सेटल नहीं हो पा रहे थे, या उनको एक होता है ना कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लग तो आसानी से जाता है, पर कई स्टूडेंट्स बेचारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फ़ी वहाँ पर भर दी है, ऑलरेडी पे कर चुके हैं, पर वीज़ा ना लगने के कारण, या वहाँ से होता है ना कि आपका एक स्पॉन्सर्ड लेटर आना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पासपोर्ट में कोई रिन्यूअल रह गया है, उस वजह से वह प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, वह काफ़ी हद तक उन्हें सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। अच्छा। तो यह शनि का जो मैंने आपको अभी फिलहाल जो गोचर बताया, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बताया। जी। अब एक इंडिविजुअल की कुंडली में हाँ। शनि कहाँ बैठे हैं, शनि कहाँ के ओनर हैं, शनि किसके साथ युति कर रहे हैं, शनि किस मित्र राशि में हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, शनि उच्च स्थिति में है या नीच स्थिति में है, या शनि की नवांश में स्थिति कैसी है, हाँ। इन सब का कॉम्बिनेशन, और उस समय आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं, उन सब के और ग्रहों की स्थिति भी, इन सब के कॉम्बिनेशन से भी ग्रह हमें प्रभाव देता है।